टेस्ट नंबर 13 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, जीवों के पारिस्थितिक कारणों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? ए फिटिंग का, चार्ल्स डार्विन का, लैमार्क का, डेविस का। तो ये ए फिटिंग। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें नवनियतवादी अवधारणा से ये संबंध रखता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं कार्ल रिटर। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, सक्सेशन, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स, क्रमिकी, सीरल। ये है संक्रमण, इकोटोन जिसको कहते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। तो ये है द फ्यूचर वी वांट। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? या धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है, या विश्व व्यापार संगठन की मंत्र वर्गीय मिनिस्टीरियल बैठक है, या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है, या जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है? इसमें कौन सा राइट है? ये है ए ऑप्शन, या धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। तो ये 1997 में हुआ। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, मांस। तो ये लाइकेन उगे मिलते हैं। अपनी पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी। तो ये दोमट मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों? तो ये सीधा बनता है घास में। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? 90%।
सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आतपोदभिद, छायारागी, मरुदभिद, शैलोदभिद। तो ये आतपोदभिद कहते हैं इनको। किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो इसमें किसी परितंत्र में होते हैं ये जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी। जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या, परितंत्र। तो ये जनसंख्या कहते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 4 होती हैं ये कड़ियां। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड, चिसार्ड, इकार्ड। इनमें से कोई नहीं, तो ये होलार्ड है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ये ओस्लो में। पारिस्थितिकीय निकेतनिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेक्स ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सी पार्क ने। तो ये प्रतिपादित किया है ग्रीनेक्स ने। अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक? तो समुद्र ये सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर। वायु एक है यौगिक तत्व मिश्रण विद्युत अपघट्ट। तो वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत से परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैनग्रोव। मैनग्रोव महासागर, घास स्थल, झील। मैनग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। तो ये इसका राइट होगा सी ऑप्शन। मैनग्रोव घास स्थल, इसके बाद झील है, झील के बाद तब समुद्र है।